साथियों, कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। दोस्तों, कलाम मुकद्दस में लिखा है, मेरे बाप का जलाल इसी से जाहिर होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। कलाम मुक़द्दस की खूबसूरत बातों को सीखने के लिए हमारे साथ ठहरे रहें प्रोग्राम जिंदा उम्मीद के साथ। अजीज साथियों, खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। यही है दिन जो खुदावंद का है, हम इसमें शादमान होंगे और खुशी करेंगे। ये खुदावंद का फजल हुआ कि उसने मुमकिन किया कि हम सब मिलकर आज फिर कलाम की खूबसूरत बातों को सुन सकें। मैं खुदावंद का शुक्रिया अफ़जा लाती हूँ कि खुदावंद ने हमें मौका दिया कि पिछले दिनों हम सब ने मिलकर ईद क़यामतुल मसीह यानी ईस्टर को मनाया, और हम सब खूब खुश हैं, शादमान हैं, क्योंकि हमने उस यादगार को फिर से ताज़ा किया कि हमारा मसीह मुर्दों में से जी उठा है। और वो खुदावंद जिसने मेरे और आपके लिए बड़े बड़े काम किए हैं, आज भी हम मिलकर कलाम मुक़द्दस में से इन बातों के मुतल्लिक़ गौर करेंगे। कलाम मुक़द्दस हमें इस बात के मुतल्लिक़ वाज़िह तौर पर बताता है कि हमें शक नहीं करना बल्कि हमें ईमान रखना है। सो आइए कलाम मुक़द्दस में से मिलकर हम ईमान के मुतल्लिक़ चंद एक बातों को पास्टर पीटर पॉल के साथ सीखेंगे। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। जमाइमा, हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद ने हमें फिर मौका दिया कि प्रोग्राम जिंदा उम्मीद के वसातत से हम अपने इन तमाम दोस्तों से जो दूर दराज मुल्कों में बैठे हैं बात कर सकें। और आज ख़ास जो आपने टॉपिक चूज़ किया जिसमें हम बात कर रहे थे कि खुदावंद यीशु मसीह की रेज़रेक्शन के ठीक एक हफ़्ता बाद हम देखते हैं कि किस तरह से लोग उनकी रेज़रेक्शन, उनकी जी उठने पर शक कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो उनकी जी उठने को यूं कह रहे हैं, जैसा रोमन्स ने कहला भेजा कि कोई शागिर्द उनकी लाश को चुरा ले गए। लोग शक में हैं, डरे हुए हैं। और यहाँ पर हम एक पूरा सिस्टम देखते हैं। कलाम मुक़द्दस में हमें पूरी एक स्टोरी यहाँ पर मिलती है। अगर आपके पास बाइबल मुक़द्दस हो तो आप गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 20 को ज़रूर पढ़ें और वहाँ पर आपको ये स्टोरी मिलेगी। कलाम मुक़द्दस में हम एक शख्स देखते हैं, लिखा है, मगर उन 12 में से एक शख्स यानी तूमा, जिसे तुआम कहते हैं, यीशु के आने के वक्त उनके साथ ना था। मैं चंद लम्हात चाहता हूं कि हम अपने नाजरीन से इस बात पर बात करें कि उन 12 डिसाइपल्स में से एक ऐसा डिसाइपल है जो बड़ा बोल्ड है, जो खुदा के साथ चलता है, जो खुदा की हर बात को सुनता है, जो जिसने खुदावंद के बहुत सारे मौजज़ात देखे हैं। हम तूमा के मुतल्लिक देखें तो तूमा की कहीं गैर हाज़िरी का हमें पता नहीं लगता। तूमा हर मौजज़े में हमें नज़र आता है। खुदावंद यीशु मसीह के जितने मौजज़े उन्होंने किए, कुछ तो ऐसे हैं, कलाम मुक़द्दस में लिखा है, अगर आप 20वें बाब की 30वीं आयत में देखें तो लिखा है, और यीशु ने और बहुत से मौजज़े शागिर्दों के सामने दिखाए जो इस किताब में लिखे नहीं गए। ये इसलिए लिखे गए कि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है और ईमान लाकर उसके नाम से ज़िंदगी पाओ। सो हमें ये बाइबल में शहादत मिलती है कि बहुत सारे ऐसे मौजज़े हैं जो यहाँ पर लिखे नहीं गए, लेकिन तूमा उन तमाम मौजज़ात में मौजूद था। लेकिन ये एक बहुत अहम इवेंट है, एक बहुत अहम दिन है जिसमें तूमा वहाँ पर नहीं है। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि एक शख्स जो डाउट में है, कलाम मुक़द्दस में अगर हम 19वीं आयत से देखें तो यहाँ पर लिखा है, और फिर उसी दिन जो हफ्ते का पहला दिन था, शाम के वक्त, जब वहाँ के दरवाजे जहाँ शागिर्द थे यहूदियों के डर से बंद थे, और यीशु आकर बीच में खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। ये वही दिन है जब खुदावंद यीशु मसीह जिंदा हुए, यानी हफ्ते का
पहला दिन और वो संडे का दिन था, इसीलिए हम इतवार को इबादत करते हैं। दोस्तों, जितने कलाम को सुन रहे हैं, ये बात याद रखें कि हम इतवार को क्यों सेलिब्रेट करते हैं। इतवार संडे हमारा फतहमंदी का दिन है, और संडे के दिन हम खुदावंद यीशु मसीह की फतहमंदी को सेलिब्रेट करते हैं कि उसने मौत पर फातेह होकर हमें एक नई कुव्वत दी, एक नई उम्मीद दी, एक नई जिंदा उम्मीद दी कि मौत का डर हमारी जिंदगियों में ना रहे। और इसीलिए शागिर्द वहां पर मौजूद थे, लेकिन शागिर्द अभी डरे हुए हैं। शागिर्द अभी इस दिन को सेलिब्रेट नहीं कर रहे, वो अभी डरे हुए इकट्ठे हैं एक दूसरे के सहारे के लिए। वो एक दूसरे की उनको ज़रूरत है, क्योंकि वो सब मायूस हैं, होपलेस हैं। और औरतों ने जाकर उनको बताया कि खुदावंद यीशु मसीह जी उठे हैं, लेकिन कुछ लोग यकीन कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं यकीन कर रहे। पतरस गया, और हम देखते हैं यूहन्ना भी कब्र पर गया। सब वहाँ मौजूद हैं और दुआ कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ सारे माजरे को डिस्कस कर रहे हैं। मैं कभी कभी यूँ सोचता हूँ, हो सकता है वो तमाम बातें जो खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे कहीं, वो उनको याद करते हों कि हाँ, जब खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर थे तो वो ये बातें किया करते थे। वो डरे हुए उसी जगह पर मौजूद हैं जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने आखिरी फसा उनके साथ खाई, उसी घर में मौजूद हैं। और दरवाजे इसलिए बंद हैं कि वो यहूदियों के डर से कि यहूदी उन्हें भी पकड़कर कहीं मसलूब ना करें। लेकिन कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं, और यीशु उनके दरमियान बीच में खड़ा हुआ। उसे दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत नहीं थी, वो तो खुदा है, वो खुदाए मुजस्सम है जो बेटे की सूरत में हमारी ज़िंदगी में आया, ताकि मुझे और आपको गुनाहों से रिहाई देकर एक फतहमंदी की ज़िंदगी दे। उसको कोई दरवाज़ा रोक नहीं सकता, उसको कब्र का बड़ा पत्थर रोक नहीं सका। 1000 पाउंड के करीब वो पत्थर था, कब्र का पत्थर भी उसे नहीं रोक सका, मौत उसे शिकस्त नहीं दे सकी। और यहाँ लिखा है खुदावंद यीशु मसीह वहाँ आ मौजूद हुए, और लिखा है तुम्हारी सलामती हो। और फिर आगे लिखा है, ये कहकर उसने अपने हाथ और पसली को उन्हें दिखाया। फिर शागिर्द देखकर खुदावंद को खुश हुए। खुदावंद यीशु मसीह जब आए तो खुदावंद यीशु मसीह ने उन जख्मों को दिखाया जो लोगों ने उन्हें दिए थे, और एकदम से लिखा है कि उनके दिल खुशी से भर गए। और इसी पैसेज में हम देखते हैं, फिर खुदावंद ने उन्हें कहा तुम्हारी सलामती हो। और खुदावंद यीशु मसीह उन्हें एक अथॉरिटी देते हैं। लिखा है कि ये रूहुल कुदस लो, और जिनके गुनाह तुम बख्शोगे उनके गुनाह बख्शे जाए। एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है जो खुदावंद ने अपने शागिर्दों को दी कि वो गुनाह भी किसी के शिफायत कर सकते हैं, इंटरसेशन कर सकते हैं। खुदावंद अपने शागिर्दों को ये कुव्वत दे रहे हैं। लेकिन वहाँ पर एक शख्स मौजूद नहीं, जिस पर मैं चाहता हूँ चंद लम्हात हम गौर करें। ये शख्स थॉमस वहाँ पर क्यों नहीं मौजूद? क्या वजह थी कि ये वहाँ पर मौजूद नहीं? आप क्या सोचते हैं जमाइमा इनके बारे में? मेरा ख्याल है जब हम शुरू में भी ये बात कर रहे थे शक के मुतल्लिक, तो जब तोमा की ज़िंदगी को हम देखते हैं तो हम ये सोचते हैं कि वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ साथ रहे, उन्होंने उन तमाम मौजज़ात को भी देखा सुना, और जब उसने उसकी उस सारी मौत को देखा और उसको कब्र के हवाले किया गया, तो मैं ये समझती हूँ कि शायद उसके दिल में बहुत ज़्यादा अफसोस था, वो गमगीन था, और वो शक की हालत में था, और वो अपनी गमगीनी की हालत में अलहदगी में रहकर इन बातों पर गौर कर रहा था। क्योंकि इंसान होते हुए हम इस बात का तसव्वुर कर सकते हैं कि जब कोई शख्स बहुत ज़्यादा अफसुर्दगी में होता है, उदासी में होता है, तो शायद वो अकेला रहना ज़्यादा पसंद करता है। सो हम इस बात को गैस कर सकते हैं कि शायद तोमा जो है वो इंतहाई गमगीन हालत में है, दुख की हालत में है, और वो उन सारे वाक़यात को, उन सारी बातों को दोहराता होगा कि खुदावंद यीशु मसीह ने तो ये कहा था, और अब ये सब कुछ क्या हुआ। तो इसलिए वो उनके साथ नहीं मौजूद था। एग्जैक्टली जब शागिर्दों ने वो शेयर किया कि हमने खुदावंद यीशु मसीह को देखा है, तो क्या कलाम मुकद्दस में लिखा है, अगर आप मेरे लिए पढ़ें 25वीं आयत से। मगर उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में मेखों के सुराख ना देख लूं और मेखों के सुराखों में अपनी उंगली ना डाल लूं और अपना हाथ उसकी पसली में ना डाल लूं, हरगिज़ यकीन ना करूंगा। आप देखें कि खुदावंद यीशु मसीह की पहली अपीयरेंस
वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह क्या करते हैं कि अपने हाथ उनको दिखाते हैं और अपनी पसली भी दिखाते हैं। और वहाँ पर क्या लिखा है कि वो कहता है कि मैं सिर्फ देखूंगा नहीं बल्कि मैं उसे छूऊंगा भी, मैं टच भी करूंगा, मैं और एविडेंस, एक कॉन्क्रीट एविडेंस वो चाहता है। तो मैं यूँ समझता हूँ कि टॉमस इसलिए नहीं था कि अभी तक वो ईमान तो रखता है यीशु मसीह पर, ईमान तो उसका है, लेकिन उसका ईमान अभी कामिल नहीं हुआ, अभी बेतकादी उसकी ज़िंदगी में है। वो कहता है जब तक मैं छू ना लूँ। लेकिन ईमान क्या हमें कहता है कि अनदेखी चीज़ों का सबूत। ईमान हमें ये सिखाता है कि जो कलाम में लिखा है, जो खुदा ने कहा है, हम उस पर यकीन करें। लेकिन कई दफ़ा हम चीज़ों को मुकम्मल छू कर देखना चाहते हैं, तब ऐसे ईमान लाते हैं। दोस्तों, कई दफ़ा हमारी ज़िंदगी में खुदा बड़े बड़े मौजज़े करता है, लेकिन हम भी ये कहते हैं कि नहीं, जब तक मैं छूँ ना, जब तक उसका तजर्बा ना करूँ, मैं यकीन नहीं करूँगा। लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता है कि पहले दिन वो शागिर्दों में आए, शागिर्दों ने इस बात की गवाही तो टॉमस को दी, और टॉमस की ज़िंदगी में हम देखते हैं वो क्यों नहीं था। और जैसा हम ये सीखते हैं कि शायद वो इसलिए नहीं था कि वो बड़ा मायूस था, वो शागिर्दों से वो एक तन्हाई में ज़िंदगी बसर करना चाहता था। वो ये चाहता था कि मेडिटेट करे उन वाक़यात को, उसे समझ नहीं आ रही, क्योंकि आज भी लोग रेज़रेक्शन की स्टोरी को एक मिथिकल स्टोरी समझते हैं। शायद वो रेज़रेक्शन को समझ नहीं पा रहा कि कैसे एक इंसान, वो ये जानते थे कि वो खुदा का बेटा मसीह है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो किस तरह से मौत पर फतह याबी हासिल कर सकते हैं और अपने कहने से तीसरे दिन उठ जाएंगे। फिर हम देखते हैं इसी चीज़ में मैं ये चाहता हूँ हम एक अपने लिए एप्लीकेशन लें, और वो क्या है अजीज़ों, कई दफ़ा हम अपनी ईमानदारों की फेलोशिप को छोड़ देते हैं। जब हम दुख में होते हैं तो हम सोचते हैं कि हम तन्हाई में ज़िंदगी बसर करें। कई दफ़ा हम सोचते हैं, टॉमस भी दुख में था, उसे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उसे चाहिए था कि वो अपने भाइयों की, उन शागिर्दों की रफ़ाकत में रहता। अगर वो शागिर्दों की रफ़ाकत में होता तो पहले दिन वो खुदावंद यीशु मसीह का दीदार कर लेता। लेकिन फिर लिखा है दूसरे हफ्ते 8 दिन बाद टॉमस को ये मौका मिला। 8 दिन बाद लिखा है कि तूमा, जिसे तुआम कहते हैं, वो उनके साथ वहाँ मौजूद था। 8 रोज़ के बाद, अगर आप वर्स 26 पढ़ें तो वहाँ लिखा है वो शागिर्दों के साथ था। 8 दिन उसको मायूसी से निकलने के लिए लगे, और इसने वो जो फेलोशिप छोड़ दी थी, उस फेलोशिप में वापस आया। और आज भी हम इस बात को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं कि खुदावंद हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े काम करता है और मौजज़ात करता है। लेकिन बाज़ औक़ात जब हमारी ज़िंदगी में कोई डिस्करेजमेंट आती है, कोई ऐसी ख्वाहिश, कोई ऐसी बात जो शायद पूरी नहीं होती, तो हम अपने आप को तन्हाई में ले जाते हैं और हम सोचते हैं कि हम तन्हाई में रहकर इन बातों पर अफसोस करें। हम अफसरदा हो जाते हैं, गमगीन हो जाते हैं। और मैं सोचती हूँ कि तोमा भी इसी तरह हमारी तरह का इंसान था, और वो इस बात को ना समझ सका क्योंकि उस दौर में तो ये सुन के साथ था। एग्जैक्टली अगर आप देखें तो शैतान हमारी ज़िंदगियों में शक पैदा करता है और हमारे ईमान को खोखला करता है। डाउट ईमान को खोखला कर देती है, और जब ईमान खोखला होता है तो हम मायूसी में चले जाते हैं। और जब हम मायूसी में जाते हैं तो मैंने बहुत सारे अजीज़ों को देखा है, बहुत सारे लोगों को देखा है, वो दुआ करना छोड़ देते हैं, वो खुदावंद के घर चर्चेस में जाना छोड़ देते हैं, वो बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि नहीं, जो कुछ इस बुक में है ये सब मिथिकल स्टोरीज हैं, इनमें रियलिटी नहीं है। लेकिन रियलिटी इसलिए हम उसको देखना नहीं चाहते, हम मायूस हो जाते हैं और हम इब्लीस को खुश करते हैं जब हम फेलोशिप से हट जाते हैं। थॉमस भी फेलोशिप से हट गया, चला गया, लेकिन हम देखते हैं 8 रोज़ के बाद वो वापस फेलोशिप में आया। और जब जैसे ही वो वापस फेलोशिप में आता है, खुदावंद उसे अकेले को ही अपना दीदार दे सकते थे, लेकिन खुदावंद चाहते थे कि वो फेलोशिप में वापस आए और फिर वो अपना दीदार उसे दें, फिर वो आए और वो खुदावंद दिखा सके कि जहाँ भी 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं मैं वहाँ
मौजूद हूँ। और फिर 8 रोज के बाद वहाँ पर शागिर्द जमा थे और लिखा है खुदावंद यीशु मसीह, दरवाजे बंद थे, वहाँ पर मौजूद हुए। और हम यहाँ पर देखते हैं कि पहली फेलोशिप को उसने जो मिस किया था, खुदावंद ने उसकी ज़रूरत को समझा, उसके डाउट को ख़त्म करने के लिए खुदावंद खुद वहाँ पर मौजूद हुए। एक बात जो मैं अजीज़ों आपसे करना चाहता हूँ, अगर आप डिस्करेज्ड हैं, परेशान हैं, दुख में हैं, तकलीफ में हैं, आपके कोई काम ऐसे रह गए हैं, आप सोचते हैं और आपने बाइबल पढ़ना छोड़ दी है, एक दफ़ा आप खुदावंद यीशु मसीह के साथ अपना रिश्ता बनाकर देखें। जैसे ही आप अपने दुख में उसे याद करेंगे, वो पानी पर चलकर आपकी कश्ती तक पहुंचेगा और आपकी ज़िंदगी की कश्ती को तूफानों से बचा लेगा और आपकी ज़िंदगी में खुशियां लेकर आएगा। तूमा एक बहुत बड़े तूफान का शिकार था और वो था डाउट, और खुदावंद उसकी ज़िंदगी में आते हैं और उसके सामने कलाम मुकद्दस में लिखा है दरवाजे बंद थे और खुदावंद यीशु मसीह आ खड़े हुए और खुदावंद ने उन्हें कहा कि तू अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ मेरे पास ला मेरी पसली में डाल और बेइत्काद ना हो बल्कि इत्काद रख। खुदावंद हमारी बेइत्कादी का भी इलाज करेंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम फेलोशिप में जाएं, उसके लिए ज़रूरी है कि आप किसी चर्च में जाएं। बहुत सारे लोग हैं जो चर्च में नहीं जाते, वो सोचते हैं हम शायद हम घर में इबादत कर लेंगे। अगर कोई आपके पास चर्च नहीं है तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप घर में इबादत करें, लेकिन कलीसियाएं इसीलिए कायम की गई कि ईमानदार एक जगह इकट्ठे हों और खुदावंद को याद करें और खुदावंद उनमें प्रेजेंस हो। यहाँ पर हमें एक कलीसिया नज़र आती है और उनमें यीशु की हजूरी नज़र आती है। जब कलीसिया दिलो जान से दुआ करती है तो खुदावंद की हजूरी उनमें आती है, और जब उसकी हजूरी आती है तो हमारी बेइत्कादी इत्काद में बदल जाती है। खुदावंद हमारे डाउट को दूर कर देता है और हमें बरकत देता है। इसके बरक्स मैं एक और शख्स के बारे में जुमाइमा बात करूंगा। हमने तूमा के मुतालिक बात की, हमने देखा कि किस तरह लोग मायूसी में ईमानदारों की मजलिस छोड़ देते हैं, जबकि हमें ईमानदारों में उसी वक्त मौका होता है कि हम जाएं। एक शख्स पुराने अहदनामे में हम देखते हैं जिसे ईमानदारों का बाप कहा गया है, और ईमानदारों का बाप किसे कहा गया है आप सब जान गए होंगे, अब्राहम। कलाम मुकद्दस में देखिए कि जैसा ही खुदावंद ने उसे हुक्म दिया वो चल पड़ा। अब यहाँ पर हमें इत्काद भी नज़र आता है और हमें फर्मा बरदारी भी नज़र आ रही है और पूरा ईमान नज़र आ रहा है। ईमान मुकम्मल है कि जो कुछ खुदावंद ने कहा अब्राहम ने वैसा ही ओबे किया। यहाँ पर ना तो इब्राहिम ने खुदा को अभी देखा, ना खुदा का कोई एक्सपीरियंस हमें नज़र आता है। उसने खुदावंद की आवाज़ को सुना और जैसे ही खुदावंद की आवाज़ को सुना उसने फर्मा बरदारी की। अब हम इसके बरक्स अगर तोमस के ईमान को देखें तो ये 3 साल खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहा, इसने खाना खाया, ये उनके साथ मौजज़ात देखता रहा। ईमान तो था लेकिन कम इत्कादी थी उसमें, अभी तक परफेक्ट नहीं हुआ, अभी भी डाउट है। सो कलाम मुकद्दस में हमें क्या मिलता है कि अब्राहम का ईमान क्यों मजबूत था, क्योंकि उसने बगैर देखे चल पड़ा। और कलाम मुकद्दस में यहाँ पर यीशु कहते हैं तूमा ने जवाब में उससे कहा ए मेरे खुदावंद, ए मेरे खुदा। यीशु ने उससे कहा तू तो मुझे देखकर ईमान लाया, मुबारक हैं वो जो बगैर देखे ईमान लाए। सो वो लोग मुबारक हैं जो बगैर देखे ईमान लाए। कुछ लोग मौजज़ा देखकर यीशु का ईमान लाते हैं, लेकिन कुछ लोग बगैर मौजज़े के ही यीशु के पास आ जाते हैं। और अब्राहम ने भी अभी एक्सपीरियंस नहीं किया और 75 बरस का था जब वो चल पड़ा। ये बहुत बड़ी एज है जब आप अपना माल, असबाब, बिजनेस सब कुछ छोड़कर खुदा के कहने पर चल पड़े। और इसीलिए खुदावंद ने अब्राहम को लिखा है, अब्राहम का ईमान लाना उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। लिखा है चूंकि तूने दरेग इकलौते बेटे को भी दरेग ना किया। जब हम ईमान रखते हैं और जो कुछ खुदा हमसे कहता है हम फॉलो करते हैं पूरे सच्चे दिल से, हम डाउट नहीं करते।
खुदावंद ने कहा कि तू अपने बेटे की कुर्बानी कर। अब्राहम चल पड़ा। ये एक ईमान की हद थी, और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदावंद उसके ईमान को किस तरह से रिवॉर्ड, उसका सिला देते हैं। लिखा है कि तूने दरेग ना किया, मैं अपनी ज़ात की कसम खाई है कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा। ये खुदावंद का अहद बन गया अब्राहम के साथ कि वो अब्राहम की नस्ल को बरकत पर बरकत देगा। दोस्तों, जितने अजीज आज इस कलाम को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, आइए यीशु को अपनी जिंदगी में जगह दें। अगर यीशु हमारी जिंदगी में आएगा तो वो हमारी बेतकादी को दूर कर देगा। यीशु को अपनी जिंदगी में जगह दें, वो आपकी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े मौजज़े करेगा। वो आपके बच्चों की जिंदगी में मौजज़े करेगा। आइए उसको अपनी जिंदगी में जिंदा करें। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर आप किसी और फिरके से हैं, आपने यीशु मसीह के मुतल्लिक कभी नहीं सुना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बड़ी खुशी की बात है कि यीशु मसीह आपके लिए मर गए, दफन हुए और आपके लिए जिंदा हुए, ताकि आप उसे अपनी जिंदगी में कबूल कर सकें और वो हमारी बेतकादी का इलाज कर सके। आइए, जब यीशु मसीह हमारी जिंदगी में आएगा तो अब्राहम जैसा ईमान हमारी जिंदगी में, अब्राहम जैसा कॉन्फिडेंस हमारी जिंदगी में आ जाएगा। यही शागिर्द जो डरे हुए थे, वो बाद में यीशु के लिए मार खाने के लिए गलियों में फिरते हैं। बाद में वो यीशु का प्रचार करते हैं। यीशु को एक दफ़ा कबूल करके देखें, वो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा काम करेगा। और जाते हुए एक ख़ास बात आपको बताना चाहता हूँ, वो ये कि अगर आप मायूसी में रहकर आपने अपनी कलीसिया को छोड़ दिया है, आपने अपने दोस्तों को छोड़ दिया है, तो आपको अपने दोस्तों में, कलीसिया में जाने की ज़रूरत है। अपने दुख को शेयर करने की ज़रूरत है, ताकि यीशु मसीह वहाँ पर मुजस्सम हो। यीशु मसीह के मुजस्सम होने के लिए बड़े चर्चेस की ज़रूरत नहीं है, खूबसूरत बिल्डिंग्स की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर सिर्फ रूह से मामूर लोगों का एक ग्रुप होना चाहिए, चाहे वो 2 या 3 क्यों ना हो, चाहे वो किसी घर में क्यों ना हो, चाहे वो किसी बेसमेंट में क्यों ना हो, चाहे वो पहाड़ों में क्यों ना हो, किसी भी वादी में क्यों ना हो, खुदावंद यीशु मसीह वहाँ पर मौजूद होंगे। फिर आप मायूसी की ज़िंदगी छोड़कर वापस कलीसिया में जाएंगे, कलीसिया के मेंबर बने, एक रुकन बने। आप कलीसिया के विजिटर ना हो कि कलीसियाओं को सिर्फ विजिट्स करें। विजिटर का कोई ठिकाना नहीं है। आपको एक ऐसी कलीसिया का मेंबर बनना है जो रूह से मामूर हो। अगर आपके करीब कोई कलीसिया है, आप वहाँ पर जाएं, और मेरा ईमान है कि खुदावंद यीशु मसीह अपना दीदार आपको करवाएंगे और आपकी बेतकादी का इलाज करेंगे, और अब्राहम जैसा ईमान हमारी ज़िंदगी में पैदा करेंगे। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत। हम चंद लम्हात के लिए आपसे दरख्वास्त करना चाहते हैं कि आज अगर आप अभी तक किसी दुख में हैं, तकलीफ़ में हैं, शक में हैं और मौजज़ा आपकी ज़िंदगी में नहीं हुआ, तो याद रखिए कि कादिर मुतलक खुदा तो ज़िंदा खुदावंद है। वो मौजज़ात का खुदा है और वो आज भी मेरे और आपके लिए मौजज़ात करता है। सिर्फ़ मुझे और आपको ईमान में मजबूत होने की ज़रूरत है। सो आइए हमारे साथ मिलकर दुआ करें, और हमारा ईमान है कि खुदावंद की कुदरत आपकी ज़िंदगी में काम करेगी। आइए हम दुआ करें। मेहरबान बाप, हम तेरा दिल से शुक्रिया अबजा लाते हैं आज की इस खूबसूरत मौका के लिए कि तूने फिर हमें मौका दिया कि इन अजीज़ों के लिए बरकत और सलामती को मांग सकें। खुदावंद, हम सब जानते हैं कि हम तो कुछ भी नहीं हैं, हम तो खाक के ज़र्रे से भी कम हैं, लेकिन तू कादिर मुतलक खुदा है जो हमारी ज़िंदगियों में जी उठा है, और तू मौजज़ात का खुदा है। हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हैं कि तूने मौत और कब्र पर फ़तह पाई, और खुदावंद आज तो हमारे दुखों, बीमारियों और हर तरह की मुश्किलात पर भी फातिह खुदावंद है। हम बड़े ईमान के साथ इन अजीज़ बहनों और भाइयों को तेरे कदमों में लेकर आते हैं, बेटे और बेटियों को, बुज़ुर्गों को खुदावंद तेरे मज़बा पर पेश करते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद कि तू इनके ऊपर रहम कर और इनके दिल की मुरादों को पूरा कर। और अगर कोई किसी किस्म की भी बीमारी में है तो खुदावंद तेरा शिफा वाला हाथ उस घराने पर जाए अभी और इसी वक्त। खुदावंद उसको शिफा दे, कुव्वत दे, ताकत दे, ताकि वो जान सके कि तू ही खुदावंदों का खुदा है।
और अगर खुदावंद किसी अजीज़ ने जिसने आज तक तुझ पर शक किया और जब उसने तेरे कलाम के खूबसूरत भेदों को जाना कि जब हम ईमान रखते हैं तो तू कादे मुतले खुदा है जो मौजज़ात करता है, तो तू उसके ईमान को भी बढ़ा ताकि वो खुदावंद तुझ पर ईमान ला सके कि तू ही ज़िंदा खुदा है। तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हैं। इन सारे देखने वाले बहनों भाइयों को, बुज़ुर्गों को, बच्चों को बड़ी बरकत दे और तेरी बरकत को खुदावंद एक एक ख़ानदान के लिए मांगते हैं। तेरा फ़ज़ल एक एक ख़ानदान के लिए मांगते हैं। इनकी सब की ज़रूरतों को पूरा कर, माली ज़रूरियात को पूरा कर, तेरे नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। अजीज़ दोस्तों, हमारा ईमान है कि प्रोग्राम ज़िंदा उम्मीद के वसीले आपने ज़रूर बरकत पाई होगी। एक दफ़ा फिर आज आपको दावत देना चाहते हैं कि अगर आप किसी कलीसिया के रुकन नहीं तो आप ज़रूर स्क्रीन पर दिए गए एड्रेस पर राब्ता कायम कीजिए। हम हर इतवार शाम 4 बजे खुदावंद की हम्द व सलाह के लिए और कलाम की खूबसूरत बातों को सीखने के लिए इकट्ठे होते हैं। दोस्तों, हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं इस प्रोग्राम के लिए कि हम आपके साथ उर्दू, हिंदी और पंजाबी में बात कर सकते हैं। जब हम अपनी आप को देखते हैं तो हमें किसी तौर पर अपने आप में कोई लियाकत नज़र नहीं आती। ये तो उसका फ़ज़ल है कि हम उसके कीमती मोती इस प्रोग्राम के ज़रिए बिखेरते हैं ताकि आप जहाँ कहीं भी हैं इन मोतियों को समेट सकें। हमें ऐसे प्लेयर्स की भी ज़रूरत है जो हमारे साथ दुआ में खड़े हो सकें, और ऐसे दोस्तों की भी ज़रूरत है जो मंथली पार्टनर्स बन सकें, क्योंकि आपकी मदद के बगैर हम इस प्रोग्राम को आगे नहीं लेकर जा सकते। ये सेल्फ सपोर्टेड है। हमें अपने सारे प्रोग्राम्स के लिए खुद से रेस करना पड़ता है। मेरी आपसे बड़ी रिक्वेस्ट होगी, अगर आप ये चाहते हैं कि ज़िंदा उम्मीद बहुत सारी कौमों में ज़िंदगी की उम्मीद को ला सके, तो आइए हम सब मिलकर हाथों को ज्वाइन करें और खुदावंद के इस किंगडम वर्क को अपने दुआओं से और फाइनेंसेस से पूरा करें। आमीन। दोस्तों, हम इस ईमान से रुखसत होते हैं कि खुदावंद आपको बरकत दे और आपको महफूज रखे। वो अपना चेहरा आप पर और आपके ख़ानदानों पर जलवागर फरमाए। वो आप सब पर मेहरबान रहे। अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे प्रोग्राम ज़िंदा उम्मीद के साथ।